फन खिताबत का हमारा ये तकमीली दौरा है और तीसरा दौरा है, और आज उसका 12वां दर्स है, और ये दर्स भी बाकी दुरूस की तरह बहुत ही अहम तरीन है। इसमें हम गुफ्तगू ये करेंगे कि अपनी तकरीर को लेकर कैसे चलना है और आगाज कैसे करना है। तमहीद पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन तमहीद गुजरने के साथ ही हम इस पर किस तरह से गुफ्तगू करेंगे। तो ये है कि अदद के जरिए से, नंबर 1 याद रखें, अदद के जरिए से गुफ्तगू की जाएगी। मसलन उसूल दीन 5 हैं, आप फिर उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। लेकिन ये याद रखें कि ये तभी आप अदद बताएं कि जब आपको सही तरह से याद हो। अगर याद नहीं है तो फिर अदद का जिक्र नहीं करें कि ये अदद इतने हैं। एक एक करके बताते जाएं, जितने बता दें उतने अदद भी पहुंच जाएंगे। अगर खुदा न सब भूल गए तो फिर आपकी तकरीर सारी की सारी खराब हो सकती है, इसमें ये ध्यान रहे। उसके बाद आ जाता है मौजू गुफ्तगू, शर्त, यानी इसकी इतनी शराइत हैं। ये भी अदद ही है, लेकिन शराइत बताएंगे कि मसलन 4 शराइत हैं। यानी जैसे समझ लीजिए कि नमाज की इतनी शराइत हैं, किबला रुख होना, कपड़ों का पाक होना, वक्त का होना, बावुज़ू होना, तो ये शराइत है नमाज। और फिर यह है कि किन किन चीज़ों के ज़रिए से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। तो किन या किस चीज़ की तकरीर का आगाज़ करें, लफ्ज़ किन या किस। अब यह है कि नंबर 1 वाकया या किस्सा से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। लोग वाक़े और किस्से को पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा हम पूरी तकरीर जो है वो इल्मी कर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई वाकया या किस्सा नहीं होता। तो यह है कि उससे भी आप किसी चीज़ का आगाज कर सकते हैं कि एक वाकया यूं रूनुमा हुआ, एक शख्स मसलन इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। लेकिन याद रहे कि ख्वाब वगैरह से नहीं शुरू करना। लोग बाज़ ख्वाब सुनाना शुरू कर देते हैं, एक वाक़या यूं पेश आया, को किस्सा यूं है, तो यह है। फिर मसलन इसी तरह से यह है कि नंबर 2 किसी बड़े जुमले से, मसलन आप कोई ऐसा जुमला अदा करें कि इस साल ये होने वाला है। यानी इस साल में आप अपना एक तज्जिया रखते हैं, आप अपनी एक तहकीक रखते हैं। तो इस तरह से यह है कि इस साल में ये होगा और ये होने वाला है। बाज़ आप जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दूर दकीक नज़र रखते हैं वो इन चीज़ों को बयान करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपको इस तरह से, या इसी तरह से यह है कि आइंदा साल ये होगा, मसला आइंदा की खबर भी दे सकते। नंबर 3 जो तहकीक आपने की है उसी को अच्छे तरीके से बयान करें। कोई भी तहकीक है किसी तरीके से, उसको अच्छे तरीके से बयान करें। उसके बाद यह है कि मसलन आप लोगों से जब गुफ्तगू करें तो उम्मीदवार बनाए लोगों को। यानी एक उम्मीद आपकी गुफ्तगू से लोग लेकर उठें कि लोग मायूस हो चुके हैं, फर्ज करें कि महंगाई या खुदा न खास्ता मसलन दहशत गर्दी या अखलाकियात इस वक्त जो है कि बिल्कुल वो बुरी हालत है, ये है वो नहीं। आप उम्मीदवार लोगों को, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मसलन आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर इंसान गुनाहगार है तो तौबा का दरवाजा भी उसने खोल रखा है, शर्त यह है कि तौबा की शराइत को पूरा करें। मसलन तो लोगों को उम्मीदवार करें, बरअंगीख्ता करें, यानी आमादा करें, तैयार करें। जैसे कि फर्ज करें कि आपकी मजलिस में आए तो खवातीन है, मसलन मजमा है, तो पहले पर्दा नहीं करती थी, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनकर आपने उनके अंदर ऐसी रूह फूंकी गुफ्तगू के जरिए से कि वो अब पर्दा करने लग गईं। तो इस तरह से ये है। इसी तरह से अगर बेनमाजी हैं तो वो नमाजी हो गए। तो बरअंगीख्ता करना यानी उभारना, किसी काम के लिए आमादा करना, ये आपकी तकरीर के अंदर ये चीज होनी चाहिए। उसके लिए कुछ आप इस तरह से कि मैटर अपना तैयार करें। नंबर 5 देखिए ये थोड़ा सा है लतीफा। लतीफा यानी लतीफ यानी बारीकी, इसका जो माना बनता है। तो ये है कि आप जो आमतौर पर लतीफ़ा बयान किया जाता है हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन एक तहजीब वाला
अच्छा, शाइस्ता किस्म का थोड़ा सा, वैसे तो लतीफ़ा लतीफ़ा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रहे कि मलहूज़ खातिर रहे कि शायान शान मिंबर ज़रूर हो। ऐसा ना हो कि मिंबर के ही खिलाफ हो, अखलाकियात के ही खिलाफ हो। तो ये तो सबसे पहली शर्त है कि आप जब गुफ्तगू शुरू करें तो एक लतीफ़े से भी आप गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं, ये आगाज़ के लिए, ताकि यह है कि थोड़ा-सा मोमिनीन जो है थोड़ा-सा आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएँ इसी अच्छी सी बात से। लेकिन ये याद रहे, इसमें 2 शर्तें ज़रूर ज़हन में रहे, लेकिन अगर मजलिस तरहीम है, इसाले सवाब की मजलिस है, सोम की चेहलों की मजलिस है, क्या है कि वरासा रो रहे हैं और वहाँ पे खतीब मसलन लतीफ़ा सुना रहा है या लतीफ़े सुना रहा है, तो ये सही नहीं है। और फिर यह है कि दूसरा भी ख़्याल है कि अगर मजलिस अज़ा है, रोज़े आशूर है, रोज़े शहादत है, तो आप उसमें भी ये एक नॉर्मल है, गुफ्तगू है, तकरीर है, मौज़ू है, तो आप उसमें किसी ज़रिए से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर ऐसा मजलिस अज़ा है या मजलिस तरहीम है तो फिर हरगिज़ ऐसा ना करें। और ये है कि फिर आपका खुद ज़ाती ज़ौक़ भी होना चाहिए। यानी मज़ाह अच्छी चीज़ है, लतीफ़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लतीफ़ा गोई एक खुद एक फ़न है, लतीफ़ा बयानी एक फ़न है। अगर वो आपका ज़ौक़ नहीं है, आप इल्म रखते हैं, आपका बयान अच्छा है, तो फिर आप वहीं रहिए, फिर आप लतीफ़े की तरफ ना आइए, वरना खुद लतीफ़ा बन जाएँगे। तो इस वजह से इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखा जाए, और मौके मुनासिबत का भी ख़्याल रखा जाए। नंबर 6, सवाल के ज़रिए से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। एक सवाल खुद उठाएँ और उस सवाल को अच्छी तरह से पहले लोगों के ज़हन में डालें कि ये सवाल इस तरह से बनता है और ये सवाल है। लेकिन अब इसका जवाब क्या है? तो फिर उसके बाद आप उस पर थोड़ी-सी गुफ्तगू सवाल को बयान करके फिर उसका जवाब बयान करें। तो ये है एक गुफ्तगू का आगाज़ का तरीका। उसके बाद नंबर 7, किसी मुश्किल चीज़ को बयान करें, जो इंतहाई मुश्किल है, चाहे वो अक़ीदती हो या अमली हो। किसी मुश्किल चीज़ को आप बयान करें और फिर उस पर गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू करने के बाद उस मसले का हल भी पेश करें। यानी इसका हल ये है, दोनों में फ़र्क है। यानी आप मुआशरे पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज की बढ़ती हुई बदतहज़ीबी और उरियानी और ये सारी चीज़ें, ये इस दौर का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसका हल क्या है, ये भी आपको बयान करना है। तो इस तरह से आप क्या है कि एक अच्छी-सी गुफ्तगू को बनाएँ कि जो एक मुआशरे की ज़रूरत हो, और उस मुआशरे की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक मुश्किल को आप बयान करें कि मसलन मोबाइल आज के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, कि माएँ परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं कि इस मुश्किल से किस तरह से निकला जाए। तो अब यह है कि आप उसका हल भी पेश करें कि उसका ये हल हो सकता है, मसलन ये हल हो सकता है। मसलन उनमें से एक हल ये है कि अपना वालिदैन खुद कंट्रोल अपने ऊपर पहले करें। अगरचे ज़रूरी है वालिदैन के लिए, लेकिन वो खुद कुछ चीज़ों पर एहतियात करेंगे, तो एक मसला हल है। बाकी और भी आप तलाश करके तो आप एक चीज़ का हल पेश करें। तो बस ये चंद चीज़ें हैं, और इसी तरह से आप कोई और भी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने देखा ये कुरानी आयत और रिवायत नहीं है, ये एक इंसान की अपनी कोशिश और काविश और इस्तकरा है। जो चीज़ें हमें समझ में आई हैं, वो आप लोगों की खिदमत में पेश की हैं। आप इसमें 8, 9, 10 जितनी चीज़ें भी आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं कि जिन चीज़ों के ज़रिए से तकरीर का आगाज़ किया जा सकता है। परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए कि हम बेहतर से बेहतर दीन मुबीन इस्लाम की खिदमत कर सकें। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद जावेद नकवी, कुमुल मुक़द्दस।